इंसानी नफ्सियात की फतह। बांग्लादेश में खौफ उम्मीद में कैसे बदला? कहते हैं कि तारीख हमेशा ताकतवर हुक्मरान लिखते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब तारीख खुद अवाम लिखने लगे। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां 17.5 करोड़ लोगों का इज्तिमाई खौफ एक ऐसी जबरदस्त उम्मीद में बदल गया जिसने न सिर्फ 15 साल से कायम हुकूमत का तख्ता उलट दिया, बल्कि 12 फरवरी 2026 को एक ऐसे तारीखी इंतखाब की बुनियाद रखी जिसने पूरे खित्ते की सियासत को हिला के रख दिया। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आइए समझते हैं वो कौन सी नफ्सियाती तब्दीली थी जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी 2024 से बहुत पहले शुरू होती है। ये उस दौर की कहानी है जब बांग्लादेश की फजा पर एक अनजाने खौफ और सियासी बेबसी का राज था। शेख हसीना की अवामी लीग हुकूमत 15 साल से इक्तदार में थी। सियासी मुखालिफिन के लिए जमीन तंग होती गई और रियासती इदारों पर हुकूमती गिरफ्त मजबूत हो गई। करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थी और नौजवानों को अपना मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता नजर आ रहा था। वो कौम जो 1971 में अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा चुकी थी, अब अपने ही देश में एक अजीब सी घुटन का शिकार थी। लोगों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये निज़ाम कभी बदल पाएगा? क्या उनकी आवाज़ कभी सुनी जाएगी? ये वो खामोश खौफ था जो लावे की तरह अंदर ही अंदर पक रहा था और बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। वो चिंगारी जुलाई 2024 में भड़की और उसे हवा देने वाले थे मुल्क के तलबा। सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एक छोटा सा एहतजाज देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। जब हुकूमत ने इस एहतजाज को ताकत से कुचलने की कोशिश की तो ये आग बुझने के बजाय मजीद भड़क उठी। ये बांग्लादेश की जनरेशन जी का इनकलाब था। उन्होंने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए वो इकट्ठे हुए, हुकूमती बयानियों को चैलेंज किया और अपनी आवाज दुनिया भर में पहुंचाई। इन नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि डिजिटल दौर में अवाम की ताकत को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार इस अवामी सैलाब के आगे रियासती ताकत बेबस हो गई। 5 अगस्त 2024 को वजीर आजम शेख हसीना को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा। पार्लियामेंट तहलील कर दी गई और मुल्क में एक नए बाब का आगाज हुआ। ये खौफ पर उम्मीद की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। ये सिर्फ सियासी नहीं, एक गहरी नफ्सियाती तब्दीली थी। ये इस बात का सबूत था कि जब खौफ एक हद से गुजर जाए तो वो हिम्मत बन जाता है। कल तक जो फर्द सड़क पर अकेले निकलने से डरता था, आज उसने लाखों लोगों को अपने साथ खड़ा पाया तो उसका जाती खौफ एक इज्तिमाई ताकत में बदल गया। ये मैं से हम बनने का सफर था। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक गैर जानिबदार उबूरी हुकूमत कायम की गई। डॉक्टर यूनुस, जिन्हें दुनिया गरीबों का बैंकर कहती है, ने मुल्क को संभाला और एक शफाफ और मुनसिफाना इंतखाब का वादा किया। उनकी आमद ने अवाम के एतमाद को बहाल किया और ये उम्मीद दिलाई कि मुल्क वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। उबूरी हुकूमत ने तकरीबन 1.5 साल तक इस्लाहात पर काम किया और फिर वो दिन आया जिसका पूरी कौम को इंतजार था। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात हुए। इस दिन अपना वोट डालते हुए उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के अल्फाज लाखों बांग्लादेशियों के जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। उन्होंने उसे डरावने ख्वाबों के खात्मे और एक नए बांग्लादेश के आगाज से तशबीह दी। अवाम ने इन इंतखाबात में भरपूर शिरकत की और रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्न आउट 60% के करीब रहा। जब नताइज आना शुरू हुए तो ये साफ हो गया कि अवाम ने एक वाज़ेह फैसला सुना दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 300 में से तकरीबन 213 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। ये सिर्फ एक इंतखाबी जीत नहीं थी, ये 2024 में शुरू होने वाली अवामी तहरीक का मंतकी अंजाम था। इस तारीखी फतह का चेहरा बने तारिक रहमान, जो 17 साल की तवील जिलावतनी काट कर दिसंबर 2025 में वतन वापस लौटे थे। उनकी वापसी ने BNP की इंतखाबी मुहिम में एक नई जान डाल दी थी। इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आने वाली जमात इस्लामी है, जिसे तकरीबन 62 से 68 नशिस्तें मिली हैं। शिकस्त तस्लीम करते हुए एक मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब भारत में मुक़ीम साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इन इंतखाबात को मंसूबा बंद ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के इस इंतखाब की असरात उसकी सरहदों से बहुत दूर तक महसूस किए जा रहे हैं और ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दे रहा है। शेख हसीना हुकूमत भारत की एक अहम इत्तेहादी थी। अब भारत को BNP की हुकूमत के साथ काम करना होगा।
जिसके साथ माजी में ताल्लुकात ज्यादा गर्म जोश नहीं रहे। ताहम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तारिक रहमान को मुबारकबाद देते हुए एक नए आगाज का इशारा दिया है। इस्लामाबाद ने इस तब्दीली का खैर मकदम किया। BNP के साथ तारीखी तौर पर बेहतर ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को उम्मीद है कि तिजारत, सिफारतकारी और अवामी सतह पर राबतों में बेहतरी आएगी। ये 1971 के जख्मों से आगे बढ़कर एक नए बाब का आगाज होगा। चीन, जो बांग्लादेश में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी सरमायाकारी कर रहा है, इस तब्दीली को एक मौके के तौर पर देख रहा है। एक मुस्तहकम हुकूमत जो मौशी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है, वो चीन के मंसूबों के लिए मजीद साजगार हो सकती है, जिससे खित्ते में उसका असर व रसूख बढ़ सकता है। बांग्लादेश की ये कहानी सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि जब एक कौम मिलकर फैसला कर ले कि उसे अपना मुस्तकबिल बदलना है, तो कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये साबित करता है कि इंसानी नफ्सियात जब खौफ की जंजीरें तोड़ देती है, तो उम्मीद की एक ऐसी लहर पैदा होती है जो तारीख का रुख मोड़ देती है। ये सिर्फ BNP या तारिक रहमान की फतह नहीं, ये बांग्लादेश के उन करोड़ों गुमनाम चेहरों की फतह है जिन्होंने हिम्मत की, आवाज उठाई और अपनी तकदीर अपने हाथों में ले ली। अब असल सवाल ये है, क्या ये नई हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? क्या ये वाकई एक नए दौर का आगाज साबित होगा? आपके ख्याल में किसी कौम की नफ्सियात के बदलने में सबसे अहम क्या होता है? हिम्मत, टेक्नोलॉजी या एक मुश्तरका मकसद? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे जन्नत जमशेद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।